My dear students, today we are talking on the topic emergence of teaching methods. This is one of the question from your unit number 1 of discipline and subjects. As we all know, first starting the answer, we have to give the introduction part. So here we start with the introduction. That is, we talk about what is the main aim of teaching. Main aim क्या है teaching का? This is to bring about socially desirable behavior change in the students. Behavior change होना चाहिए, socially होना चाहिए, desirable होना चाहिए, and this can only be achieved if the teaching is effective. और ये कब होगा? जब teaching effective होगी, and it is based on the principles of teaching also. Now, how the pupils will learn effectively? कैसे बच्चे जो हैं वो effectively चीज़ों को याद करते हैं? It depends on the method the teacher adopts. Yes, the main thing, that is the method the teacher adopts. So this process of interpreting, ये जो process है explaining का या understanding का the world of knowledge को to the child's mind, this is called the method of teaching. So we can say method is the style of presentation of content in classrooms. Moreover, we have listened it that teaching is an art, and there are some born teachers, but a majority of teachers, they don't have an interest in this teaching, or we can say they don't have the inherent flair for teaching. कुछ इनबॉर्न टीचर्स होते हैं और कुछ के अंदर वो फ्लेयर नहीं होता टीचिंग के लिए. अब हाउ टू अराउज दिस इंटरेस्ट, इसको कैसे अराउज करें? व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इम्प्रूव बाय प्रैक्टिस. हम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, and by the use of the various method of teaching that are devised from time to time, जो time to time update होते रहते हैं, newly developed होते रहते हैं, methods का इस्तेमाल करना और उन methods की practice से हम एक अच्छे टीचर बन सकते हैं. Now coming to the meaning of method. The method word, this has been derived from the Latin word methe, M-E-T-H-E, जिसका अर्थ है वे और द मोड, रास्ता, एक रास्ता जिसके थ्रू हम अपने टीचिंग गोल्स को पूरा करेंगे. सो हम कह सकते हैं कि मेथड इज अ पर्टिकुलर, इट इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग समथिंग. मोरओवर वी कैन से दैट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन मेथड डिनोट्स द वे ऑफ ट्रांसमिटिंग नॉलेज. नॉलेज को किस तरह से ट्रांसमिट किया जाता है या स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाता है to pupils by the teacher. So now come to the definitions of teaching method. Different educationists, they have given various definitions on the word method. One of them is said that the method is the technique used by the teachers. Method एक technique है that is used by the teachers for teaching a class, some subject or a topic. और इसके अलावा ये एक लॉजिकल प्रोसेस है, एंड इट इज यूज्ड इन डिस्कवरिंग और एक्सप्लोरेशन और यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग द ट्रुथ. आप सत्य को सत्यापित करते हो इस मेथड के द्वारा, यानी आप डिफरेंट प्रिंसिपल्स को समझाते हो, आप डिफरेंट रूल्स को समझाते हो. देन मोर ओवर जॉनसन, अकॉर्डिंग टू हिम, द टर्म मेथड डिनोट्स प्रोसीजर विच अप्लाइज सम रैशनल ऑर्डर और सिस्टमेटिक पैटर्न टू डाइवर्स एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न है जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है. इसके साथ ही वेस्ले ने कहा कि वर्ड मेथड जो है ये इंडिकेट करता है सीरीज ऑफ टीचर एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन लर्निंग बाय द प्यूपिल्स. तो एज अ होल जो वर्ड मेथड है ये कवर करता है बोथ, दोनों को, स्ट्रेटेजीज को भी और टेक्निक्स ऑफ टीचिंग को भी, एंड इट इन्वॉल्व्स द चॉइस ऑफ व्हाट इज टू बी टॉट. और इसमें अब आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से पढ़ाते हो. राइट, टू एनालाइज दीज डेफिनेशंस, मेथड स्टिमुलेट्स द डिजायर इन द प्यूपिल्स फॉर एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोर करना, बच्चों के अंदर इस चीज का इंटरेस्ट पैदा किया जाता है थ्रू मेथड. इट इनकलकेट्स डिजायरेबल एटीट्यूड, इट इनकलकेट्स, इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ वर्क इन द स्टूडेंट्स. बच्चों में कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप करना. कंक्रीट तो डेवलप होती ही है, बट यहाँ पर इमेजिनेशंस भी तो डेवलप करनी है, आइडियाज को समझना है. इट डिस्करेजेस द हैबिट ऑफ क्रैमिंग. यहाँ पर when you are giving so many examples through a method or you are demonstrating something,
देन हैबिट ऑफ क्रैमिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। और ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को फॉर पर्सनल इनिशिएटिव्स और इंडिपेंडेंट वर्किंग हैबिट्स के लिए भी। So talking about the characteristics or the nature of teaching methods, these denote the modes of instruction. Teaching method denote करता है कि mode of instruction क्या होगा, education क्या होगा, interaction कैसे होगा, communication कैसे होगा. Secondly, it is considered to be bipolar process है जिसके अंदर give and take होता है by teacher and student, both of them. Thirdly, there is a learner on one side. एक तरफ learner है जिसके अंदर इनेट पोटेंशियल्स हैं, इंटेलिजेंसी है, कम्युनिकेटिव एबिलिटी है, और दूसरी तरफ कौन है, टीचर है, हु नोज हिज सब्जेक्ट, जो अपने सब्जेक्ट की मास्टरी रखता है, एंड हु इज ट्राइंग टू टीच ईच स्टूडेंट, जो हर टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हु अंडरस्टैंड हिज स्टूडेंट्स एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज, और हु हैज द प्रॉपर कम्युनिकेटिव एंड एक्सप्रेशनल एबिलिटीज, पूरी कम्युनिकेटिव एबिलिटीज और एक्सप्रेशंस के साथ वो स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है। टीचिंग मेथड्स दीर आर बिकमिंग हाईली टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड डे बाय डे। इसमें जो है आप ऑडियो विजुअल एड्स यूज करते हो, इसमें आप पावर पॉइंट यूज करते हो, आप ऑनलाइन पढ़ाते हो, तो टीचिंग मेथड्स कई तरह से हाईली डेवलप्ड होते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से। टीचिंग मेथड्स दे इम्पार्ट नॉलेज इन एन एफिशिएंट मैनर, यस दे क्रिएट अ जेन्युइन अटैचमेंट टू वर्क and a desire to do it as efficiently, honestly and thoroughly as possible. इसके द्वारा जो है आप इनकलकेट करते हो डिजायरेबल वैल्यूज, प्रॉपर एटीट्यूड्स और हैबिट ऑफ वर्क स्टूडेंट्स के अंदर। Moreover, it also develop clear thinking, clear expression, increase ability to work in groups. Yes, अगर आप डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड यूज कर रहे हो तो ये सब क्वालिटीज जो है, ये सब ट्रेड्स जो है आप डेवलप कर रहे हो। With their help, students actively participate in teaching learning process and they apply knowledge in their daily life. So these are the nature of teaching method. As a whole, we can say what are the objectives of teaching method. क्या objectives होंगे teaching method के? Teaching learning process के अंदर जब हम teaching methods का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे क्या objectives रहते हैं? यही कि to develop love for work, to develop the capacity for clear thinking and clear expression, clear thinking develop करना, to inculcate the desire to do work with maximum potential, maximum efficiency, to provide adequate opportunities for participation, ज़्यादा से ज़्यादा opportunities मिले कि बच्चे participate कर पाए, opportunities देना pupils को to apply the knowledge या skills को जो है वो practically किस तरह apply कर पाएंगे, टीम वर्क को अप्लाई करना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आना और मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मेथड्स. In the next video, we will discuss about the important methods of teaching.